हेलो फ्रेंड्स, I'm CA निकिता अग्रवाल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे आपके गुड्स की कॉन्फिस्केशन या गुड्स का अवरोध या फिर जिस व्हीकल के अंदर वो गुड्स जा रहे हैं उनको ज़ब्त नहीं किया जाएगा। ये सारे केसेस इंडिया के काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स की ने अपनी जजमेंट के दौरान दिए हैं। यूँ तो जीएसटी को आए हुए सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, लेकिन ई-वे बिल के रिस्पेक्टिव में या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कि हम गुड्स को ट्रांजिट करने में यूज़ करते हैं में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। 4 साल पहले जीएसटी आने से पहले 1 जुलाई 2017 के आने से पहले वैट रिजीम के अंदर भी एक डॉक्यूमेंट होता था, दैट इज़ द रोड परमिट, जिसको हम यूज़ करते थे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में। इससे क्या होता था कि हम अपनी गुड्स को बहुत आसान तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। जीएसटी आया, सेम कॉन्सेप्ट हम जीएसटी में भी आया। उसमें उस डॉक्यूमेंट का नाम रोड परमिट की बजाय ई-वे बिल रख दिया। इस ई-वे बिल का भी काम वही है कि आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है तो सही तरीके से मूव हो रहा है या नहीं, अथॉरिटीज़ की नज़रों के साथ मूव हो रहा है या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई भी टैक्स का इवेजन किया जा रहा हो। इसीलिए जो ई-वे बिल के जो प्रोविजंस हैं उनको बहुत ध्यान से देखते हुए हमें अपना डॉक्यूमेंट्स रेज करना चाहिए। मान लो अगर हमारा गुड्स कोई भी कॉन्फिस्केट या ज़ब्त कर लिया जाता है या फिर गुड्स के साथ साथ उस व्हीकल को भी ज़ब्त कर लिया जाता है तो और हमें सिर्फ तभी छुड़ाने को दिया जाएगा जब हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को, अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स को या प्रोविज़न एक्ट, सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट्स को अगर हम पूरा कर देते हैं तब, और हमारे ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज कर दी जाती है। जो अल्टीमेट मोटिव है ई-वे बिल को एक्ट में इंट्रोड्यूस करने का वो ये है कि कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या फिर एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में बिना टैक्स इवेजन के ना जाएं। अगर यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सप्लायर, एक रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर को इस ई-वे बिल का डॉक्यूमेंट बड़े ध्यान से बनाना चाहिए, जिससे कि वो एक पेनल्टी का अमाउंट को, जो एक सब्सटेंशियल पेनल्टी का अमाउंट अथॉरिटीज़, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो लगाती हैं, जिसको कि वो अवॉइड कर सके, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस हो सके एंड गुड्स का कॉन्फिस्केशन और डिटेंशन ना हो सके। आज की हम इस वीडियो में इन्हीं सब केसेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर अगर कोई भी गुड्स गलत तरीके से मूव होते हैं या गलत डॉक्यूमेंट के साथ मूव होते हैं तो हम सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड रूल 138 को इन्वोक करते हैं। इस सेक्शन के ही अंदर हम ई-वे बिल को भी बनाते हैं। जब हम ई-वे बिल बनाते हैं या फिर हम ये कहें कि जब हमारा कोई भी माल एक जगह से दूसरी जगह पे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाता है तो हमारी ई-वे बिल में 2 रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होती हैं, एक पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज़ द रेप्लिका ऑफ द इनवॉइस डिटेल एंड पार्ट बी इज़ द डिटेल रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टर। उस दो ई-वे बिल के साथ, हमारे ई-वे बिल के साथ, या फिर कह लो कि जब गुड्स कोई भी ट्रांजिट हो रहे होते हैं उसमें उस गुड्स के साथ हमें बिल की कॉपी साथ में लगानी होती है, या फिर कह लो ई-वे बिल की कॉपी साथ में लगानी होती है, जो एज द केस में भी जिस तरीके के गुड्स हम मूव कर रहे हैं। सेकेंडली हम साथ में और क्या लगाना है, ई-वे बिल की कॉपी लगानी है, आइदर इन द फिजिकल फॉर्म, आइदर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, टू बी मैप्ड विद RFID. The cases, there are many of the cases which has been judged by the various honorable high courts in India. Some of the cases I am going to present here. Case number 1. In this case, the Kerala High Court has given a ruling in case of the MS Steel and Pipes versus Assistant State Tax Officer. The High Court has ruled that no detention of goods and the vehicle in which such goods are going on can be made if on the ground that tax payable amount has not been specifically specified on the face of the ई-वे बिल। अगर हमारे ई-वे बिल के ऊपर कोई भी टैक्स पेबल का अमाउंट अलग से स्पेसिफाई नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुड्स को डिटेन कर लिए जाएंगे या कोई भी टैक्स ऑफिसर आके गुड्स को जब्त कर लेगा, क्योंकि
उस टैक्स पेबल के सेपरेट अमाउंट की एक रिक्वायरमेंट जो है वो ई वे बिल के अपने फॉर्म के अंदर भी नहीं है। इन द सेकेंड केस केरला हाई कोर्ट हैज़ गिवन अ जजमेंट दैट नो डिटेंशन, कोई भी गुड्स का डिटेंशन, कोई भी गुड्स को जब्त नहीं किया जाएगा और ना ही उसके किसी व्हीकल को जब्त किया जाएगा अगर वो गुड्स टैक्सेबल सप्लाई को नहीं दर्शाते हैं तो। इन द केस ऑफ द अगेन ऑफ द केरला हाई कोर्ट, द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट हैज़ गिवन अ जजमेंट दैट नो डिटेंशन ऑफ द गुड्स, कोई भी गुड्स को जब्त नहीं किया जाएगा, ना ही उन गुड्स का कोई अवरोध किया जाएगा अगर हमने अपनी GSTR 3B जिसके तहत हम टैक्स की पेमेंट करते हैं और GSTR 1 जिसके तहत हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई, हम अपनी सेल की डिटेल्स को सबमिट करते हैं, अगर हमने वो फाइल नहीं करी है। इसी डिसीज़न की वजह से एक बाद में भी एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस निकाली और उनमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया जिससे कि हर एक टैक्स पेयर एक प्रॉपरली कंप्लाई कर सके, अपनी रिटर्न्स से लेके प्रॉपरली कंप्लाई कर सके ई वे बिल से रिलेटेड और बिजनेस भी स्मूथ फंक्शनिंग में चलता रहे। वो नोटिफिकेशन के दौरान में एक ऐसा प्रोविज़न लाया गया जिसमें कि कहा गया अगर आपने किसी भी 2 महीने की GSTR 1 फाइल नहीं करी है, कहने का मतलब हुआ अगर आपने किसी भी 2 महीने की अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स GSTR 1 के से संदर्भ में सप्लाई नहीं करी है तो आपकी GSTR 3B आपको फाइल करने को नहीं मिल पाएगी। और अगर आपने किसी भी 2 महीने की GSTR 3B फाइल नहीं करी है तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। हमारे वाले केस में जिसमें केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी उसमें ये साफ और स्पष्ट तरीके से क्या था कि हमारे गुड्स ट्रांजिट है, बीच में है, तब जाके किसी टैक्स अथॉरिटी ने उनको रोका है और उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करी है। बट अब क्या हुआ, बाय वे ऑफ द नोटिफिकेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट आपको ई वे बिल जनरेट करने को भी नहीं मिलेगा अगर आपने GSTR 3B प्रॉपरली टाइम पे फाइल नहीं करी है। द नेक्स्ट केस इज जज्ड बाय द ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट हैड सेड दैट कोई भी गुड्स का डिटेंशन नहीं होगा, कोई भी गुड्स जब्त नहीं करे जाएंगे अगर आपने ई वे बिल बनाया है और अगर आपकी टैक्स स्टेट की टेरिटरी में एंटर होते में ई वे बिल एक्सपायर हो गया हो और आप किसी भी वजह से उस ई वे बिल को रिन्यू नहीं करा पा रहे हो या रिवाइज नहीं करा पा रहे हो, उस केस में ना आपके ऊपर गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जाएगा, ना आपके गुड्स को जब्त किया जाएगा और कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी। The next case in this video is respective to the Allahabad High Court. The Allahabad High Court, in the Allahabad High Court, the court has judged that अगर आपने कोई भी पार्ट बी, ई वे बिल का पार्ट बी अगर आपने नहीं भरा है, कब नहीं भरा है, जब कंसाइनर की जगह से ट्रांसपोर्टर की जगह पे गुड्स जा रहे हैं जिससे कि वो कंसाइनी के प्लेस पे जा सके। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक कंसाइनर हूँ, मैं अपने गुड्स पहले ट्रांसपोर्टर के यहाँ भेजूँगी, जिस व्हीकल में मैं भेज रही हूँ उस व्हीकल के संदर्भ में मैंने ई वे बिल के पार्ट बी के अंदर कोई भी डिटेल नहीं डाली। तो गवर्नमेंट हाई कोर्ट हैज सेड दैट, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज सेड दैट कि इस केस में आप फाइनली गुड्स को कंसाइनी के पास नहीं भेज रहे हो तो आपने अगर पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं डाली तो भी आपके गुड्स को जब्त नहीं किया जाएगा और ना ही आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। नाउ द फाइनल एंड द लास्ट केस विच इज़ टू बी गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन दिस वीडियो इज विद रिस्पेक्ट टू द तेलंगाना हाई कोर्ट। ये केस बहुत चर्चा में आया था बिकॉज जनरली ऑन द ग्राउंड लेवल इस तरीके के काफ़ी सारे केसेस होते हैं। ऑल्दो हम एक्ट के थ्रू, हम प्रोविजंस के थ्रू और बाय लॉ के थ्रू हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, बट एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल होता है ये तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस केस के दौरान ऑब्जर्व किया और ये जज किया कि अगर हमने ई वे बिल प्रॉपरली बनाया है और जो गुड्स हमारे ट्रांजिट हो रहे हैं अगर उसके साथ हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इनवॉइस भी प्रॉपर होना चाहिए, हमारा इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है या डिलीवरी चालान है वो प्रॉपरली होना चाहिए और जो ई वे बिल हम बना रहे हैं वो भी प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए। बट क्या होता है कभी
किसी ना किसी वजह से जो उस व्हीकल का जो ड्राइवर होता है, जो रूट स्पेसिफाइड है ई वे बिल के अंदर, उसकी बजाय कोई और रूट ले लेता है। लेट्स से एक प्लेस ए की जगह बी तक जाने में ड्राइवर ने कोई और रूट लिया और ई वे बिल में कुछ और रूट लिखा हुआ है। चूँकि यहाँ पे रूट गलत अडॉप्ट किया गया ड्राइवर की वजह से, तब भी गुड्स का कोई भी गुड्स की कोई भी डिटेंशन या फिर गुड्स को कोई भी जब्त नहीं किया जाएगा और ना ही पेनल्टी इम्पोज करी जाएगी। दीज आर द 6 केसेस जो हमने अभी डिस्कस किया। इनमें छोटे छोटे प्रोसीजरल लैप्स थे जिनकी वजह से कभी कभी बिजनेस को स्मूथ रन करने में या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती थी। हाई कोर्ट्स की इन जजमेंट्स की वजह से टैक्स पेयर्स को थोड़ी सी राहत मिलेगी कि वो अपने ई वे बिल को प्रॉपरली तरीके से बनाने की सोचें और उसको आगे बढ़ाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि गलतियाँ होती हैं। लॉ में लिखा है, लॉ में एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज लिखी है, बट वी हैव टू सी द इंटेंशन ऑफ द लॉ कि ई वे बिल बनाने का जो मेन इंटेंशन और मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि कोई भी गुड्स एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो सही तरीके से और अथॉरिटी की नज़रों के साथ होके जाएं और कोई भी टैक्स का इवेजन ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस knowledge related video. Thank you so much. And one more thing, please stay tuned for my next video which is in relation to the cases in respect of the e-way bill where the Honorable High Court has imposed the penalty and also allowed for the detention of the goods and the vehicle. Thank you so much.